हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। हालांकि ये मैथमेटिकल पोर्शन है जिसका फिजिक्स के सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, न इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन चूंकि फिजिक्स से इसका गहरा रिलेशन है, हम लोग इस मैथमेटिक्स को जाने बिना फिजिक्स थोड़ा अधूरा लगता है। इसकी वजह से हम लोग ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फर्स्ट फेज हम लोग समझते हैं। आइए शुरू से देखते हैं कि ये मैथमेटिक्स का नाम है कैलकुलस अलजेब्रा। ये दो भागों में बटा हुआ है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का वर्ड मीनिंग होता है रेट निकालना। अब रेट, जब तक दो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा तब तक रेट नहीं निकल सकता है। तो हम लोग डिफरेंशिएशन का मतलब रेट निकालना होता है। सो डिफरेंशिएशन यदि हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का करते हैं तो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में ही करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन को ठीक से समझने के लिए कुछ वर्ड्स, कुछ टर्म्स हैं, उसको जानना जरूरी है। और वो टर्म्स है सबसे पहले फंक्शन। फंक्शन आपके लिए भले ही नया वर्ड हो, लेकिन आगे चल करके ये आपके लिए भी पुराना हो जाएगा। फंक्शन हम लोग किसी इक्वेशन को कहते हैं जो दो क्वांटिटी के बीच एक रिलेशन बताता है। अब हम लोग, चाहे मैथमेटिक्स हो, अब मैथमेटिक्स में भी बहुत सारा पार्ट्स है। अलजेब्रा है, ट्रिगोनोमेट्री है, अरिथमेटिक है, लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल है। ये सारे मैथमेटिक्स के पार्ट हैं और हर मैथमेटिक्स में हम लोग कोई कोई इक्वेशन लिखते रहते हैं। तो फंक्शन हम लोग कहेंगे किसको? एन इक्वेशन शोविंग रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड फंक्शन। अब ये मोटा मोटी डेफिनेशन है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच रिलेशन बनाने वाले इक्वेशन को हम लोग फंक्शन कहते हैं। पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल आप देखिए जिससे आपको कुछ समझ में आएगा। लेट एक्स एंड वाई आर टू क्वांटिटीज। अब टू क्वांटिटीज कुछ भी हो सकता है, फिजिकल क्वांटिटी मान लीजिए। हम लोग फिजिकल ये दो क्वांटिटीज को वेरिएबल बोलते हैं। एक्स और वाई दो वेरिएबल्स है और दोनों के बीच हम लोग तरह तरह का रिलेशन लिखते हैं। अब रिलेशन में देखिए, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2। ये ऑल आर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। मतलब लिखने का तरीका है ये y इज इक्वल टू f अंडर ब्रैकेट x। मतलब क्या हुआ कि इन सब इक्वेशन में x हमारा एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल y है, लेकिन y पर डिपेंड करता है x। ये अलग अलग तरह का रिलेशन है। अब रिलेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू 1 से 2 करेंगे यदि, तो y का वैल्यू 1 से 9 हो जाएगा, 1 से 8 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि उसी तरह से इसमें भी है। x को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, क्योंकि y का चेंज होना x के चेंज पर डिपेंड करता है। उसी तरह से ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, y इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू कॉस थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कि यहां पर y का वैल्यू थीटा पर डिपेंड कर रहा है। सो हम लोग क्या लिखते हैं? y इज द फंक्शन ऑफ थीटा। मतलब क्या? ये दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच एक रिलेशन है, यानी आपके मन में जो भी इक्वेशन है जिसमें दो
फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन बताया गया है, हम लोग उसी को फंक्शन कहेंगे। यानी फंक्शन अब आपके लिए कोई नया चीज नहीं रहा। अब हम लोग क्यों भी इक्वेशन लिखेंगे, कैसा भी इक्वेशन लिखेंगे, वो फंक्शन ही कहलाएगा। हम दो तरह का इक्वेशन लिखे हैं, एक थीटा के रूप में, एक एक्स के रूप में। उसी तरह आप फिजिक्स में जब जाइए तो आप कहेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप 9th में पढ़े हैं। एस इज इक्वल टू यू टी, एस डिस्टेंस है, टी टाइम है। टाइम जितना बढ़ाएंगे डिस्टेंस उतना बढ़ेगा। इसका मतलब कि डिस्टेंस इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो कहने का मतलब कि बहुत सारा इक्वेशन हो सकता है और सारे इक्वेशंस को हम लोग फंक्शन ही बोलेंगे। इन एबव इक्वेशंस एक्स एंड थीटा, ये दो तरह का जो इक्वेशन लिखा हुआ है, इसमें ऊपर वाले इक्वेशन में एक्स और नीचे वाले इक्वेशन में थीटा, इसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, जबकि दोनों इक्वेशन में वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिफरेंशिएशन का मतलब समझिए। डिफरेंशिएशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। रेट ऑफ चेंज का मतलब हुआ वाई में जो बदलाव आएगा एक्स के कारण। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, इज कॉल्ड रेट। हम लोग इसको लिखते हैं, शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं, इसको हम लोग लिखते हैं dy by dx। डिफरेंशिएशन का मतलब d by dx ऑफ y, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। यहां लिखेंगे सेकंड के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो कहने का मतलब है कि डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का ये सिंबल है। आगे हम थोड़ा सा आपको डिटेल में और समझा देते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखिए, आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या क्या हो सकता है। तो हमने 3 एग्जाम्पल लिया है। एक एग्जाम्पल लिया है फंक्शन का अलजेब्रा में, दूसरा एग्जाम्पल लिया है फिजिक्स के लिए डिस्टेंस और टाइम का, और तीसरा एग्जाम्पल लिया है ज्योमेट्री का। और ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों इसमें मिला हुआ है। एक एक करके हम लोग देखते हैं कि y और x दो क्वांटिटी है और दोनों के बीच का रिलेशन y इक्वल टू 4x² है। x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम लोग यदि ये कहें कि y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, कहने का मतलब हम लोग dy by dx निकालने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग x में कुछ वैल्यूज अपना रखते हैं, 1 2 3 4 etc। जैसे जैसे x का वैल्यू हम चेंज करेंगे, 1 किए तो 4 आया, 2 किए तो 16 आया, 3 किए तो 36 आया। इसी तरह से जैसे जैसे x का वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे डेफिनेटली y का वैल्यू चेंज होगा। आगे देखिए, हम लोग x का वैल्यू x2 से x1 की एक एग्जांपल केवल लिए हैं। डेल x का मतलब चेंज इन x। हम लोग 2 से 1, जब 1 से 2 किए चेंज कितना आया, 2 - 1 = 1। तो x में डेल x यदि 1 चेंज हुआ तो डेल y में कितना चेंज हुआ, देखिए y में कितना चेंज हुआ उसको डेल y लिखते हैं। डेल y = y16 - y4। ये y16 है, y4 है, दोनों को घटाए तो ये 12 आया। अब आप यूनिटरी मेथड से समझिए बात को कि y में डेल y चेंज हुआ यानी y में 12 चेंज हुआ है ना, क्योंकि x में डेल x चेंज हुआ यानी 1 चेंज हुआ। यानी डेल x में 1 चेंज होने से यदि डेल y में 12 का चेंजिंग आता है तो डेल y बाय डेल x यूनिटरी मेथड से हम लोग कहते हैं कि इतना में इतना तो इतना में कितना। सो डेल x आया, डेल x चेंज आया डेल y में, तो यूनिट में कितना चेंज आएगा, डेल y बाय डेल x। इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं।
आगे देखिए, सो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब डेल y डेल x का जो रेशियो होगा हम लोग दो तरह से निकालते हैं। हम लोग शुरुआत में भी समझ रहे हैं केवल इसको दो तरह से, एवरेज में कि इंस्टेंटेनियस में। एवरेज में निकाले डेल y बाय डेल x, डिफरेंशिएशन का मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज डेल y बाय डेल x 12 बाय 1 इज इक्वल टू 12 हुआ। ये डिफरेंशिएशन हुआ y का x के रेस्पेक्ट में, वो भी एवरेज। दूसरा में देखिए, इंस्टेंटेनियस जब हम लोग निकालते हैं रेट ऑफ चेंज को, तो उसको डेल y के जगह dy और डेल x के जगह dx। अब इसमें चक्कर क्या है तो समझिए। अभी मैं x में चेंज दिखाया सीधा 1 से 2, 2 से 3, 3 से ऐसे करके। यदि आप x में चेंज दिखाते हैं 1 से 2 नहीं, 1 से 0.001, बहुत कम चेंजिंग यदि दिखाते हैं तो बहुत कम चेंज को हम लोग dx लिखते हैं। तो उसी के हिसाब से y में भी चेंज होगा, उसको dy लिखेंगे। डेल x, डेल y और डेल x ज्यादा चेंज के लिए है, इसलिए इसको एवरेज रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। लेकिन यदि x में चेंजिंग dx हो और y में चेंजिंग dy हो, यानी एलिमेंट्री इतना छोटा कि उससे और कम हो ही नहीं सकता है। x में कितना चेंजिंग है तो dx, y में कितना चेंजिंग हुआ dy। तो जिस तरह यहां पर रेशियो निकाल करके हम लोग डिफरेंशिएशन एवरेज में निकाले, उसी तरह से dy बाय dx यदि निकालेंगे तो वो डिफरेंशिएशन कहलाएगा, यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहलाएगा। अब इसका आंसर क्या होगा, ये तो हम लोग को एक लंबा प्रोसेस है निकालने का, वो चीज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो सीधा फॉर्मूले पर जाएंगे। अभी आपको इसका मीनिंग बता दे रहे हैं कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग अलजेब्रा में यदि हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है। एक दूसरा एग्जांपल लिए, देखिए ये फिजिक्स से रिलेटेड है। डिस्टेंस और टाइम का एक रिलेशन लिए, एक गाड़ी चल रही है, यहां से चल के इधर जा रही है। हम लोग एक एक सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल को काउंट कर रहे हैं। 1 सेकेंड में 5 मीटर गया, 2 सेकेंड में 10 मीटर गया, 3 सेकेंड में 15 मीटर गया, 4 सेकेंड में 20 मीटर गया और 5 सेकेंड में 25 मीटर गया। आपको क्लियर पता चल रहा है कि जैसे जैसे टाइम हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल भी बढ़ता जा रहा है। अब इसका कुछ मैनिपुलेशन करिए। हम लोग लिए टाइम में चेंजिंग कितना लिए, t2 माइनस t1 यानी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये डेल टाइम में चेंजिंग हुआ। और डेल x में चेंजिंग कितना हुआ, 2 सेकेंड पर 10 मीटर और 1 सेकेंड पर 5 मीटर, यानी 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। तो डेल टी हमारा 1 सेकेंड हुआ, तो डेल एक्स हमारा 5 मीटर हुआ। तो यदि हम लोग ये कहें कि पर सेकेंड एक्स में कितना चेंजिंग हो रहा है, तो लिखेंगे डेल एक्स बाय डेल टी। आप समझ जाइए ये रेट हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डेल एक्स बाय डेल टी इज इक्वल टू 5 बाय 1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। इससे फायदा मिल गया। हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन किए तो वेलोसिटी मिल गया। वो भी कौन सा वेलोसिटी, ये निकला एवरेज वेलोसिटी। लेकिन यदि आप ये सोचिए कि टाइम में 1 सेकेंड से 2 सेकेंड नहीं, बल्कि 1 सेकेंड के बाद डेसिमल में डेसिमल 0.001 सेकेंड यदि चेंज हो, तब भी तो वाई में चेंजिंग होगा। तो वैसे चेंज का जब रेशियो निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे dx by dt। हियर x इज द फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो डिफरेंशिएशन का मतलब रेट निकालना होता है, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो फिजिक्स का कोई इक्वेशन हो, दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच कैसा भी रिलेशन हो, हम लोग दोनों का रेट जरूर निकाल लेते हैं और रेट जो निकालते हैं उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। एक तीसरा एग्जांपल इसको भी देखिए यार। एक बड़ा सा ट्रायंगल है, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल। आपको पता होगा
किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में स्लोप निकालते हैं हम लोग, और स्लोप का मतलब tan थीटा होता है, जिसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो एक लाइन जो यहां से यहां तक खींचा हुआ है, ये स्लोप हर जगह कहीं पर भी आप मेजर करेंगे ये थीटा नहीं बदलेगा। इसमें देखिए ये y है और ये पूरा x है, तो tan थीटा को हम लोग लिखे y बाई एक्स। ये ऑलरेडी हम लोग रेट निकाल दिए। अब इसी को थोड़ा डिटेल में समझिए, यहां से शुरू करिए। हम उतना दूर नहीं गए, x का वैल्यू x1 लिए, तो यहां नॉर्मल खींचे, ये y1 हुआ, तो y1 बाई x1 वही tan थीटा होगा। अब x1 से x2 पर चले गए, तो यहां पर y1 देखिए बड़ा हो गया, तो हम लोग y2 बाई x2 वही tan थीटा हुआ। क्यों हुआ वही tan थीटा? आप यहां से काउंट करिए या इस छोटे से ट्रायंगल में लीजिए। यदि हम लोग x3 पर चले गए तो y का वैल्यू भी बड़ा हो गया, तो y3 बाई x3 वो भी हमारा हुआ tan थीटा। अब इसको दूसरे नजरिए से देखिए, एक ट्रायंगल जो यहां पर बड़ा सा बना है, उसी स्लोप का एक ट्रायंगल देखिए यहां पर है, एक ट्रायंगल यहां पर है। हम लोग कहेंगे कि x1 में चेंज हुआ, x में चेंज हुआ x1 से x2, तो ये हुआ x2 माइनस x1। दिस पोर्शन इज x2 माइनस x1, सो दिस पोर्शन इज y2 माइनस y1। तो यहाँ का जो tan थीटा है ये लिखेंगे y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये परपेंडिकुलर बाय बेस। उसी तरह से इस ट्रायंगल में लिखेंगे y3 माइनस y2 यानी y3 माइनस y2 ये हुआ, और ये x3 माइनस x2 ये हुआ, और दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वही हमारा tan थीटा हुआ। अब y3 माइनस y2 y2 माइनस y1, इसको डेल y लिखे, और नीचे में x में जो चेंज हो रहा है उसको डेल x लिखे। तो डेल y बाय डेल x ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x हुआ, और इसी को जब थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, जैसे अभी यहाँ पर x2 है, x2 से x3 में जाकर के थोड़ा सा चेंज करेंगे तो y में भी थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। जब वैसा करेंगे हम लोग तो रेट ऑफ चेंज को dy बाई dx लिखेंगे। इतना से भी बात यदि नहीं बनता है, नहीं समझ में आता है, तो एक एकदम कॉमन एग्जांपल आप लीजिए। आप मार्केट जाते हैं, सामान खरीदते हैं, हम उसी तरह का एक एग्जांपल दे रहे हैं, उसको समझिए। 50 केजी कोई शुगर है, 50 केजी कोई भी सामान ले लीजिए, उसका दाम 500 रुपए है, 500 रुपीज। तो 50 केजी हमारा एक्स हो गया, और 500 रुपीज ये वाई हो गया। आपको कोई पूछता है कि 50 केजी का दाम 500 रुपए है, तो 1 केजी का दाम क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? झट से 500 को 50 से डिवाइड करेंगे, यानी y बाई एक्स करेंगे, तो रेट देखिए निकल गया, y बाई एक्स इक्वल टू 10 रुपीज पर केजी। ये आपका डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। अब इसी में थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए कि 50 केजी का दाम 500 रुपए है, यदि 50 केजी में 1 ग्राम और जोड़ दें तो इसके दाम में भी कुछ थोड़ा सा फर्क पड़ेगा कि नहीं? तो जो चेंज आएगा y में x के कोरस्पॉन्डिंग, उसको हम लोग dy बाई dx लिखेंगे, रेट आपका वही रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि dy बाई dx यदि निकालते हैं इस फंक्शन का, तो उस मटेरियल का रेट निकल जाता है, उस मटेरियल का रेट निकल जाता है, और हम लोग उसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि यदि किसी भी तरह का फंक्शन हो तो डायरेक्ट हम लोग dy बाई dx यानी डिफरेंशिएशन कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। इतना थ्योरी पढ़ने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि अलग अलग तरह के फंक्शन का dy बाई dx निकालने के लिए यानी डिफरेंशिएशन करने के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे।
डायरेक्ट हम इसलिए बोल रहे हैं कि हर एक तरह के फंक्शन का dy बाई dx यदि मेथड के अनुसार निकाला जाए तो एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। हम लोग को मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है, हम लोग को इस मैथमेटिक्स को सिर्फ फिजिक्स में यूज करना है। तो हम लोग कुछ फंक्शन, जैसा कि हम आपको बताएं कि फंक्शन अलजेब्रा का भी हो सकता है, स्क्वायर में हो सकता है, पावर 5 में हो सकता है, x टू द पावर n हो सकता है, सम में हो सकता है, साइन x का हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्री का हो सकता है, लॉगरिथमिक का हो सकता है। फंक्शन कितने तरह का हो सकता है इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जितने भी तरह का फंक्शन हो हम लोग सभी का कुछ कॉमन फॉर्मूला है, उसको याद रखने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हम लोग सबसे पहले देखते हैं, तो ये टॉपिक लिखा हुआ है डिफरेंट फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। कुछ कॉमन जो फंक्शन है हम लोग उसको देखते हैं। जैसे पहला है y इक्वल टू a x टू द पावर n, ये यहां पर कांस्टेंट है। जैसे y इक्वल टू 3x स्क्वायर होता है, y इक्वल टू 5x क्यूब होगा, उसी तरह a टू द पावर a x टू द पावर n है। यदि फंक्शन ऐसा है तो इसका dy बाई dx के लिए डायरेक्ट इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x कितना होगा, d बाई dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, y के जगह पे ये लिखा हुआ है, इज इक्वल टू a को मल्टीप्लाई किए पावर a कांस्टेंट इंटू पावर इंटू x टू द पावर माइनस 1। यदि a का वैल्यू 1 होगा यहाँ पर तो सिर्फ n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होगा। यदि किसी फंक्शन कोई कांस्टेंट से रिलेटेड फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट वैरी नहीं करता है। जिसका वेरिएशन नहीं होगा, जिसका चेंजेस नहीं होगा, उसका रेट। दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू a x टू द पावर n प्लस b x टू द पावर m, और इसी तरह से यदि जुड़ता चला जाए। एक सिंपल है, यहाँ पर एक टर्म था, यहाँ पर कई एक टर्म जुड़े हुए हैं, तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ऊपर वाले की ही तरह होगा, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ वाई, d बाई डी एक्स ऑफ वाई 3 भागों में बटा है तो इसको 3 भागों में लिखेंगे, या n पार्ट्स में बटा है तो n पार्ट्स में लिखेंगे, और सबका डिफरेंशिएशन ऊपर वाले फॉर्मूले से ही करेंगे। जैसे कि आप देख लीजिए a टू द पावर a x टू द पावर n है, तो इसका आंसर होगा a n x टू द पावर n माइनस 1 प्लस दूसरा टर्म है b x टू द पावर m, तो b m x टू द पावर m माइनस 1, और भी यदि टर्म होगा तो हम लोग उसको उसी तरह से जोड़ते चले जाएंगे। यानी कि इस तरह का फंक्शन होगा सिंगल तो ये फॉर्मूला लिखेंगे, इस तरह का होगा तो ये फॉर्मूला लिखेंगे, दोनों फॉर्मूला लिखे टैली करा। अंतर क्या है, बीच में प्लस है, अलग अलग टर्म है इसलिए प्लस है। तीसरा देखिए है y इक्वल टू साइन थीटा, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। यदि y इक्वल टू साइन थीटा होगा तो dy बाई डी थीटा, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, इज इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। यहां पर y लिखा हुआ, y की जगह साइन थीटा लिखा हुआ, और इसका आंसर डायरेक्ट कॉस थीटा होगा। ये कैसे आंसर आया कॉस थीटा, एक लंबा प्रोसेस है, हमको फिर फॉर्मूला जानना है। उसी तरह से y इक्वल टू कॉस थीटा है तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी थीटा माइनस साइन थीटा होगा। अब ये और भी तरह का फंक्शन हो सकता है, अभी हम लोग कॉमन कुछ लिए। अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले कि एग्जाम्पल हमारा होगा, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, फाइंड dy बाई dx ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। अब फॉलोइंग फंक्शंस में हमने 5 क्वेश्चन उठाया है। ये पांचों क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, पहला वाला टर्म है ये। तो इसका एक एक करके आंसर भी हमने कर दिया है, आंसर भी आप देखिए। यदि y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है तो आंसर में 1 का आंसर में a की जगह पे यहां 1 है, तो dy बाई dx कितना हुआ
3 इंटू पावर इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1. सो पावर 3 है, 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 आणि 3x². दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ये जैसे लंबा बना हुआ है वैसे ये भी लंबा है. क्या है यहाँ पर पहले क्वेश्चन में 1 था और 1 के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, x टू द पावर 0 लिख देंगे. तो अब सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, उसका आंसर है देखिए सेकेंड वाले का, कि सेकेंड वाले का dy बाई डी एक्स जितना टर्म है उतना में तोड़ देंगे. 3 इंटू 2, 3 है मल्टीप्लायर कांस्टेंट, और x² का होगा 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1. फिर प्लस है, यहां साइड में प्लस है, प्लस दिए. फिर 2x है तो 2 कांस्टेंट है, x पावर 1 माइनस 1 क्योंकि इसका पावर 1 है, और इसको लिखेंगे x टू दी पावर 1 के जगह पे हम लोग लिख देंगे x टू दी पावर 0. हम लोग देखें कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है. सो 1 2 3 कुछ भी रहे तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग 0 लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में भी आप बैठाएंगे x टू दी पावर 0 इंटू एक्स टू दी पावर 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो इसका फाइनल आंसर कितना हुआ, फाइनल आंसर हुआ 6x प्लस 2. ये 6x प्लस 2 इसका आंसर हो गया. उसी तरह थर्ड को देखिए, थर्ड वाले में x टू दी पावर माइनस 2 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 3, ये y इक्वल टू है. इसका आंसर हम लोग dy बाई डी एक्स कितना लेंगे, तो पावर की जगह माइनस 2 है, उससे कोई हर्ज नहीं है, पावर से मल्टीप्लाई किए और पावर में एक माइनस किए, तो यहाँ माइनस में था इसलिए माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो गया. देखिए प्लस है यहाँ पर, ठीक उसी प्रोसेस से इसको ऐसे किए. तो अब ये जो देखिए कि माइनस 2 एक्स टू दी पावर माइनस 3 प्लस माइनस 3 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 4. फोर्थ क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू 2 बाई एक्स क्यू माइनस 4 बाई एक्स टू दी पावर 5. हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको इसके पावर जो नीचे में लिखा हुआ है इसको ऊपर ले जाएंगे तो सबका पावर माइनस हो जाएगा. देखिए क्या हो गया, y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 4x टू दी पावर माइनस 5. अब हम लोग फिर वही काम करेंगे जो पहले किए थे. ये दो पार्ट में अलग अलग कर देंगे. dy बाई डी एक्स कितना हो गया, कांस्टेंट 2 इंटू माइनस 3 पावर है ये इंटू पावर माइनस 1. उसी तरह इसको भी किया है. इसको सॉल्व किए कितना आ गया, माइनस 6 एक्स टू दी पावर 4 माइनस 20 एक्स टू दी पावर माइनस 6. लास्ट क्वेश्चन है देखिए, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. तो ये दो पार्ट में तो दोनों पार्ट एक साथ कर देंगे. साइन एक्स का हम लोग सीखे कॉस एक्स, साइन थीटा का कॉस थीटा और कॉस थीटा का साइन थीटा. तो dy बाई डी एक्स मतलब d ऑफ साइन थीटा बाई डी थीटा प्लस d ऑफ कॉस थीटा बाई डी थीटा. तो साइन थीटा का कॉस एक्स हुआ, साइन एक्स का कॉस एक्स, यहां पर थीटा है तो थीटा और ये थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. स्टूडेंट्स आज का क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं, और इस क्लास में यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर लिखें या हमको पर्सनली फोन करें, तो हम आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे. और ये सारा नोट्स आपको YouTube के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टच करें और सारा नोट्स भी अवेलेबल होगा, उसका फायदा लें.